बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स के मुतालिक। तो इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और जुमले यानी और उनकी पॉलिनोमियल, जब जुमले मिलते हैं तो फिर उनकी पॉलिनोमियल बनती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा इसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो इसमें सिंपली हमारे पास है जी, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद नंबर, ये नंबर से वाकिफ़ हैं। द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, समटाइम कॉल लिटरल नंबर कहते हैं इन चीज़ों को, यानी इनके मुताले को लिटरल नंबर कहते हैं। आल्सो यूज एज सिंबल टू रिप्रेजेंट नंबर। सपोज यू वांट टू से द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 20 रुपीज़, तो इसको हमने सिम्बोलिकली इसको इस तरह जाहिर कर दिया, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 20 रुपीज़। In algebra we put as the cost of one book in rupees x, इसको सिम्बोलिकली यहाँ पे वेरिएबल x y इस्तेमाल के 10 x stand for number of books. Similarly A, B, C, X, Y, Z can be stand for number of chairs, tables, donkeys, trees. These later help us to think more general terms, इसके बारे में हमें मदद करते हैं। Let us consider an example. You know, if the sides of square is 3 unit, its perimeter is 4 multiply 3. In this we express as 4s, s stand for one side के लिए क्या होगा, तो जिससे हम क्या करते हैं फार्मूले मुख्तलिफ हैं। जिस तरह हमारे पास सर्कल या एरिया होता है, हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर हमने क्या लिया है, इसकी जगह पे रेडियस की जगह पे लिया है। तो इस तरह हम क्या करते हैं फार्मूला जाहिर करते हैं, तो ये अलजेब्रा में आ जाता है। Where P stand for the number of unit of perimeter and S those of side of square, इस तरह S उसकी साइड हो जाएगी। More comparing the language, mathematical language, algebra, find the language of algebra more precise than that of arithmetic, से मज़ीद इससे प्योर हो जाता है। more general than the arithmetic, से ज़्यादा उसकी बढ़ जाता है, जनरल हो जाता है। easy to understand and make solution of problem, इससे क्या होता है easy हो जाता है। नीचे few example of commutative, इसकी एग्जांपल दी गई हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ए नंबर इंक्रीज बाई 3 गिव 8, किसी नंबर में अगर 3 का इजाफा किया जाए तो वो क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। ये हमारा वर्बल स्टेटमेंट थी, ये हमने अलजेब्रिक स्टेटमेंट में इसको लिख दिया है। द नंबर इंक्रीज बाई इटसेल्फ गिव 12, अगर ये नंबर को उसी से इजाफा किया जाए तो 12 बनता है। तो ये हमने इसको लिया है x, और इस तरह हमारे पास ये क्या हो जाएंगे 2x। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ज़रब टाइम, तो डिस्टेंस को हम d लिखते हैं, स्पीड को s ज़रब t आ जाएगा, d बराबर ये फार्मूला हो जाएगा। ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ एंड, एक नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई एंड ऐड 5 टू गिव 9, और अगर 5 का इजाफा करें तो उसमें 9 बनता है। तो b को b के साथ मल्टीप्लाई किया उसमें, तो ये नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, उसको हमने ए बी सी एक्स वाई वेरिएबल और कांस्टेंट की मदद से लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर इज 32, तो एक क्या ले लेंगे हम y ले लेंगे, और एक हमारा क्या सक्सेसिव यानी मुसलसल, तो उससे नेक्स्ट हो जाएगा y प्लस 1, या इसको x इंटू एक्स प्लस 1, अगर एक नंबर x है पहला तो उससे अगला x प्लस 1, उसमें एक ऐड करेंगे तो हमारा
तो ये चीज़ बताने के हम इसको क्या कर सकते हैं, सिम्बॉलिकली ऑपरेशन की मदद से एक्स वाई इसको हरूफ ताजी इस्तेमाल करते हैं, इसको ज़ाहिर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, अलजबरा बन जाता है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, कंसीडर मंथ जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर year of 2009. If we represent the year 2000 by a and a month by x, we find the situation a year. The fixed entity variable x can be one or more. x की वैल्यूज क्या हो सकते हैं, ईयर हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ईयर कैन बी जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर, क्या हो जाएगा, x इज नॉट फिक्स। इट वेरीज केस एज कांस्टेंट, एक्स इज क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। यानी 2009 हमारा फिक्स हो गया और जो हमारे पास मंथ थे वो चेंज हो रहे हैं, तो वो वेरिएबल। यानी क्या कहेंगे, जिन क्वांटिटीज की इलामात की वैल्यूज चेंज हो जाती है वो हमारे पास वेरिएबल कहलाती हैं, जिनकी वैल्यू तब्दील नहीं होती वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। सिमिलरली व्हेन कंसीडर स्टूडेंट ऑफ एक्स क्लास 10 and by say B and A student say Y, we find the case B class fix, B is constant and Y is a variable। इस तरह हमारे पास क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, यानी इन सिंपली जिसकी वैल्यू तब्दील ना हो सके वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू तब्दील हो जाए वो हमारे पास वेरिएबल है। एक और एग्जांपल दे रहा है, लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन, इफ ए स्टूडेंट स्टे इन अ हॉस्टल ही विल हैव टू पे फिक्स रूम रेंट से 1000, उसका फिक्स रेंट होगा। द कास्ट ऑफ फूड से 100 रुपीज़ पर डे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज ही टेक फूड्स। लेकिन इसका किराया फिक्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास किराया कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन उसके जो फूड के हैं खाने के जितने दिन वो रहेगा, जितने दिन वो फूड लेगा, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। नाउ थिंक द नंबर यहाँ पे बिलो दिए गए नीचे, यहाँ पे ये 4 - 14 2 का जज़र 3 का जज़र बटा 2 -4 और 15 3x y। इसमें देखें हमारे पास ये जितने भी कांस्ट नंबर हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। इस तरह x हो जाएगा और यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। You know that are real number each of which has fixed value, while 3x and are contain unknown x and y represent therefore do not have fixed value, like 4 इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, their value depend on x y z respectively, therefore x y z are इसमें क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। Thus, a variable literal number which can have different value whereas constant has a fixed value, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है, और वेरिएबल की हमारी क्या होती है, तब्दील होती रहती है। इन अलजबरा वो यूजली डिनोट ए कांस्टेंट बाय ए बी सी। अगर अलजबरा में बात करेंगे तो कांस्टेंट को ए बी सी ज़ाहिर करेंगे और वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड से ज़ाहिर करेंगे। और कंटेंट में क्लियर विद लिटरल नंबर कैन आल स्टूडेंट कांस्टेंट है वेरिएबल। तो अगेन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है algebraic expression and polynomials। एक्सप्रेशन इन्वॉल्व अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी जब दो टर्म मिल जाएंगी हमारे पास उसके दरमियान क्या हो, अलजेब्रिक नंबर वेरिएबल एंड सिंबल ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। यानी ये हमारे पास 2 3 + 8 4x प्लस ये हमारे पास क्या बन जाएगी, आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दे मे नॉट हैव 3 + 8 इज बोथ एन अर्थमेटिक एज वेल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों हैं हमारे पास, दोनों अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक भी हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इज द कॉम्बिनेशन, ये डेफिनेशन पढ़ी हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन नंबर वेरिएबल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन का मजमुआ हो सकते हैं। ये हमारे पास इसकी
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कि वो हमारे पास नंबर भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। One or more sign plus minus separate the algebraic expression into several part, यानी उसको प्लस माइनस उसको क्या कर सकता है, सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। ईच पार्ट अलॉन्ग विद साइन इज कॉल्ड टर्म। हर जो जिस तरह आगे हमने देखा है इस तरह, यानी 3x प्लस 8, तो ये हमारी एक टर्म होगी, इसी तरह एक टर्म होगी। तो प्लस इनको क्या कर रहा है, हमारे पास इसके पार्ट्स, इसके यानी दो पार्ट्स बना रहा है। Often the plus sign of the first term met in writing the algebraic expression, for example x minus 5 instead of writing। तो फर्स्ट के अगर पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, उसको ओमिट कर लेते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। In 1/3 x/1 is called the number coefficient of the term। तो ये हमारे पास रकम है, इसमें जो फर्स्ट 1/3 है कांस्टेंट है, एक नंबर है, इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। आल्सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज, एक्स की अगर बात करें तो 1/y हो जाएगा। अगर ऑफ द वाई और वाई की बात करें तो 1/3x इसका y का। अगर हम x के लिहाज से बात करें, x का कोफिशिएंट 1/3y हो जाएगा। अगर y के कोफिशिएंट की बात करें तो 1/3x हो जाएगा। एंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म प्लस माइनस 1 इज यूजली ओमिटेड। तो 1 को इसमें नहीं लिखते हम, नेक्स्ट हम चलते हैं ये चीज़ें, तो ये माइनस के साथ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट होगा -1 होगा, यानी यहाँ पे रकम लिखी हुई है x², इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। जी आगे हमारे पास आ जाता है जी, algebraic expression in which variable does not occur in denominator, exponents of variable are whole number and numerical coefficient of various terms real number is called polynomial। क्या हो, जिसमें आपके जो वेरिएबल है उसकी ना ही पावर क्या हो फ्रैक्शन की शक्ल में, ना ही वो क्या हो बटे की शक्ल में लिखे हों। तो ये क्या हो हमारे पास, इन विच वेरिएबल डज नॉट अकर इन डिनोमिनेटर, यानी बटे के शुमार करने के तौर पर, मखरज के तौर पर ना हो। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल और होल नंबर होने चाहिए, यानी मुकम्मल अदद होनी चाहिए, यानी इसकी पावर जैसे हमारे पास x1/2 ये नहीं होनी चाहिए मुकम्मल अदद, यानी 3, 2, और ना ही क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म आल्सो रियल इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। इस तरह हमारे पास वो क्या बन जाएगी, एक पोलिनोमियल, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर टर्म लगा गई हैं। ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट, नो टर्म ऑफ पोलिनोमियल है वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, अदर वर्ड यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड हमारे पास ई टर्म एक्सप्रेस एज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव यानी होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होने चाहिए, ना ही फ्रैक्शन की शक्ल में होनी चाहिए। पावर उसकी जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उनकी पावर की बात कर रहा है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ई टर्म इज रियल नंबर, हमारे पास एक रियल नंबर होना चाहिए। एग्जांपल दी हुई है 5, 3x - 1/, ये हमारे सारे क्या हैं आपके पास पोलिनोमियल्स हैं। वेयर ये हमारे पास एक पोलिनोमियल नहीं है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे x डिनोमिनेटर में आ रहा है, दूसरा यहाँ पे x की पावर y की पावर 1/2 आ रही है। ये भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर 2/3, तो यानी पावर बटे में फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं होनी चाहिए, एक मुकम्मल नंबर होना चाहिए।
एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज पोलिनोमियल इन वेरिएबल, ये हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास ये विद 1 वेरिएबल थी, ये हमारे पास विद 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। इन लेसन वी शुड रिस्ट्रिक्ट द डिस्कशन पोलिनोमियल इंक्लूड 2 वेरिएबल। इन जनरल टर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, हमारे पास एक कांस्टेंट और इसकी पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमारे पास ए नॉट कोई भी कांस्टेंट है प्लस A1 कोई भी कांस्टेंट है प्लस इसकी साथ x की पावर 1 आ जाएगी प्लस, यानी ये क्या होता जाएगा, कांस्टेंट के साथ उसकी पावर बढ़ती जाएगी एक जनरल पावर। वेयर A1 A2 एज आर क्या है, ये रियल नंबर हैं। x इज़ ए वेरिएबल एंड n इज़ अ होल नंबर, तो ये इसकी पावर आ जाएगी इज़ अन टर्म, यानी पहले इसकी पावर एक टर्म ये हो जाएगी, ये n टर्म हो जाएगी यहाँ से लेकर, तो टोटल हमारे पास क्या बन जाएगी, n+1 टर्म आ जाएंगी। यानी यहाँ पे आखिरी पावर इसकी n है, लेकिन ये टर्म इसकी क्या है, n(x0) है, ये शामिल है इसके अंदर, तो ये इसके साथ मिलके हमारे पास n+1 टर्म बन जाएंगी। Algebraic expression or polynomial consist of only one term is called nomial, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो यानी प्लस माइनस नहीं हो उसके दरमियान, तो वो क्या कहेंगी, मोनियल, मोनो से निकला है मोनोमियल कहेंगे इसको 1। अगर इसके अंदर दो टर्म होंगी जिसमें प्लस माइनस का साइन होगा, जैसा ये देखें एक एग्जांपल है, ये हमारे पास पड़ी है ये, तो बाइनोमियल कहेंगे। बाई में ना क्या होता है, 2 होता है, तो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है उसके जमा माइनस इसके बयान नहीं आ रहा, तो वो हमारा टर्म एक ही है, तो वो नोमियल कहलाएगी, मोनियल कहलाएगी। अगर तुम्हारे पास क्या होगी, दो टर्म होगी जमा माइनस दरमियान है, तो बाइनोमियल कहलाएंगी। इस तरह हमारे पास क्या है, algebraic expression or a polynomial consists of only 3 term is called trinomial। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है। ट्राइनोमियल हमारे पास जिसकी 3 टर्म होंगी, जिसमें x एक टर्म है, 2 और ये 3 टर्म है, इसमें x स्क्वायर एक टर्म है, ये 2 और ये 3 टर्म है, आला ट्राइनोमियल। ए term of polynomial having the same variable and the same exponent variable is called like term। अगर उसकी क्या हो, the term of polynomial having the same variable, उसके वेरिएबल सेम, यानी x सब का x है तो सब का x होना चाहिए, और सेम एक्सपोनेंट उसकी पावर भी सेम है, तो वो क्या कहलाएंगी आपकी लाइक एक्सप्रेशन। हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें, इसमें पहली टर्म, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो इसमें देखें इसकी पावर 3 1 1 1 XY 8XY लाइक टर्म, ये हमारे पास किससे, ये हमारे पास लाइक बन जाएंगी। इसी तरह 9 ये हमारे पास क्या बन जाएगी, लाइक बन जाएंगी। अगर इसी का दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए तो वो अनलाइक, डज नॉट टर्म है, द अनलाइक टर्म अनलाइक, नॉट लाइक, जिस तरह वो अगर ना हो तो वो क्या कहलाती हैं आपकी अनलाइक टर्म कहलाती हैं, यानी जिसमें टर्म्स और वो इसके वेरिएबल मिलते जुलते हों सब, तो वो हमारे पास लाइक टर्म्स कहलाती हैं। नोट द अर्थमेटिक नंबर लाइक आर लाइक टर्म्स एग्जांपल इन पोलिनोमियल क्या दिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3 and 5 आर रिगार्ड टू लाइक टर्म। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 को x0 लिख सकते हैं, इस तरह 5 को हम क्या सकते हैं, यानी ये जिनके साथ x नहीं है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे जी। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें हमने क्या करनी है, लाइक टर्म ढूंढनी है। x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कोई भी नहीं है, 3xy है, तो ये सारी क्या हो जाएंगी अनलाइक, कोई भी टर्म इसकी लाइक नहीं है। एग्जांपल देखते हैं हम, राइट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इसमें से हमारे पास ये 2 और 5 के हैं हमारे पास,
ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे, एक्स और वाई दो क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। राइट द कोफिशिएंट हमने लिखने हैं, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को लिखें तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह हमने लिखने हैं, अगर एक्स स्क्वायर का लिखना है तो एक्स स्क्वायर के अलावा हमारे पास 8 और वाई की पावर 3 बच जाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 वाई की पावर 3 इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास वाई की पावर 3 के लिखने हैं, तो ये 8 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3, इसको स्किप कर दें, जो बाकी बच रहा है इसका कोफिशिएंट 8 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। राइट द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन की टर्म लिखनी है हमारे पास में, ये पहली टर्म पड़ी है, इसके अंदर ये दूसरी टर्म पड़ी है, ये तीसरी, और ये हमारे पास चौथी टर्म आ जाएगी। दरमियान इसकी लामत माइनस है, तो ये पहली टर्म आ जाएगी, ये हमारे पास दूसरी, इसी तरह ये हमारे पास तीसरी, और ये हमारे पास चौथी टर्म आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.4 है, विच आर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल, कौन सी हमारे पास पोलिनोमियल है, तो ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। यहाँ पे ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x बटे में आ रहा है, तो x की पावर जब बटे में आ रहा है तो x की पावर -1 आ जाएगी, तो ये मुकम्मल एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। इसमें देखें ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर हमारे पास जो जज़र होता है वो पावर 1/2, लेकिन उस डेफिनेशन के मुताबिक क्या होनी चाहिए, वो एक मुकम्मल होल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये हमारे पास इसी तरह ये हमारे पास एक क्या है, पोलिनोमियल है, ये उस कंडीशन को, डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। एग्जाम्पल नंबर 4.5 लाइक टर्म इन दिस में लिखनी है, इसमें से हमारे पास कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर ये पड़े है, और ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, आपस में लाइक हो जाएंगी। ये वाई की वाली पड़ी है, ये वाई वाली, और बाकी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, अनलाइक हो जाएंगी। इसमें देखते हैं इसके साथ कोई भी नहीं मैच कर रही, एक्स स्क्वायर वाई ये कोई भी नहीं इसके साथ एक दूसरे को मैच करती, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, आपकी अनलाइक हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये y है वेरिएबल, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो ये हमारे पास लाइक हो जाएंगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, अनलाइक हो जाएंगी। एक्सरसाइज पे आ जाएं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इसमें ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास वेरिएबल है। ये यहाँ पे 2/3, 1/3 और 7 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। एक्स और वाई इसके अंदर आपके वेरिएबल हो जाएंगे। इस तरह 4/5 हमारे पास कांस्टेंट है, एक्स और वाई हमारे पास क्या हैं, वेरिएबल है। इस तरह बाकी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन टर्म राइट द कोफिशिएंट, आपने ये क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया है। तो 2xy में अगर एक्स वाई स्क्वायर की बात करें तो 2 आ जाएगा इसका, जब एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो 2y आ जाएगा, जस्ट y की बात करेंगे तो 2x स्क्वायर इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। यूजिंग वेरिएबल एंड ऑपरेशन एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इसको हमने क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। 3 लेस देन ए नंबर, 3 लेस देन ए नंबर इज इक्वल टू 15 हमारे पास ये बन जाएगा। ए नंबर इंक्रीज बाय 5, एक नंबर हमारे पास x है, उसको हम करें उसमें 5 इंक्रीज करें, गिव 22, तो ये 22 देता है, तो ये इसका सलूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, राइट द टर्म ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन की टर्म लिखनी है हमारे पास, ये 2 है, इसके अंदर
ये अलग अलग टर्म हो जाएंगी A B C 2, ये इसमें सिर्फ एक ही टर्म है तो ये हमारे पास टर्म बन जाएंगी। आइडेंटिफाई लाइक टर्म, इन्हें में से एक जैसी टर्म है ये हमारे पास, ये इसके साथ मैच कर रही है, ये इसके साथ मैच कर रही है, ये लाइक हो जाएगी। इसके बाद बाकी हमारे पास कोई मैच नहीं कर रहे, किसी के वेरिएबल मैच नहीं कर रहे क्योंकि इसमें x की पावर 2 y है, ये सिर्फ y है तो ये मैच नहीं कर। इसमें वेरिएबल a है तो किसी के साथ ये मैच नहीं कर। इसके साथ b है तो b, ये हमारे पास 3ab है, ये हमारे पास ab है तो ये हमारे पास लाइक हो जाएंगी, बाकी हमारे पास अनलाइक हो जाएंगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे देख लीजिए कि कौन से लाइक ax ये हमारे, सॉरी इसमें x की पावर 2 है तो ये अनलाइक हो जाएंगी, y b, ये सारी क्या है हमारे पास अनलाइक टर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल, कौन से इसमें पोलिनोमियल है। डेफिनेशन जो हमने सॉल्व कर ली है इसका, ये पोलिनोमियल है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल होगी, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर, x हमारे पास एक वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है -3 है जो कि डेफिनेशन के मुताबिक प्लस होनी चाहिए। यहाँ पे x और y की पावर 1/2 है तो लिहाजा ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। इसी तरह ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं, आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज नोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये हमारे पास दो टर्म है जिसके अंदर एक टर्म होगी वो मोनियल मोनो में होगी और बाइनोमियल होगी, मोनोमियल होगी और ट्राइनोमियल जिसमें 3 होंगी। ये डेफिनेशन के मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिग्री ऑफ, डिग्री हमारे पास क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उनकी जो पावर होती हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, उनका जो मजमूआ होता है उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। यानी सिर्फ जस्ट एक्स है हमारे पास, इसकी एक्सपोनेंट पावर 1 है, इसके साथ अगर मैं y शामिल कर दूँ, इसकी पावर 1 है तो इसकी 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर 4, तो इसकी पावरें ऐड कर लें तो ये हमारे पास 5 = इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 9 बन जाएगी। तो जितने भी वेरिएबल होंगे एक टर्म के अंदर उनकी जो आपकी एडिशन करेंगे उसकी जो सम होगा और उसमें से जो अगर 3-4 टर्म में जिस जो हाईएस्ट होगी वो उसकी क्या बन जाएगी, पोलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। A polynomial has number of terms separated by plus sign. The degree of polynomial is the same as the degree of its term, having the highest डिग्री एंड नॉन ज़ीरो कोफिशेंट। इसका क्या हो, कोफिशेंट भी क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, कोफिशेंट इसका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगी तो वो टर्म भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। दो चीज़ें, हाईएस्ट उसकी जो पावर बनेगी ऐड करने के बाद, और जो उसमें क्या है कोफिशेंट भी इसका क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, यानी वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसमें देखें एग्जांपल में यहाँ पे इसकी यहाँ पे इसका मजमूआ 7 बन रहा है, इसका 6 बन रहा है, इसका 5 बन रहा है, इसका 2 बन रहा है, तो लिहाजा इसकी क्या हो जाएगी 7, 6, 2, 5, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट 7 है, डिग्री इसकी क्या बन जाएगी 7 बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एग्जांपल, जिसमें क्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 होगी। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक, जिसमें मैक्सिमम जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री क्या होगी 2 होगी, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगी। जैसा इसमें ये एग्जांपल दी गई हैं, द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल
नॉट द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल टेकन एज ज़ीरो, जो हमारे पास क्या हो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होता है उसकी डिग्री क्या हो, कोई भी हमारे पास होता है, फ़र्ज़ किया 5 ले लें हम, तो इसको हम लिखेंगे 5x की पावर 0, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी इसकी। When the all coefficient variable in the term of polynomial are 0, the polynomial is called zero polynomial। अगर उसकी सारी टर्म क्या है कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाएगी आपकी ज़ीरो पोलिनोमियल कहलाएगी। डिग्री ऑफ ज़ीरो पोलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, और डिग्री जो ज़ीरो होती है उसकी नॉट डिफाइन होती है, तो हम उसको जो नॉन डिफाइन कहेंगे। एवोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल की नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है when we evaluate a polynomial a given value of variable occur in it understand the step involved in। जब हमारे क्या करना चाहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड कर, स्टेप 1 हमारे पास क्या है गिवन सिचुएशन इन हैंस व्हेन x इज 2 वी गेट, इस इक्वेशन में हम एवल्यूट करेंगे हम पोलिनोमियल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू दी होगी हमारे पास, ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास क्या है पोलिनोमियल दी हुई है x की वैल्यू, इसके अंदर 2 पुट कर देंगे, x यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस ये 4 माइनस 4 ये कट जाएंगे हमारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्जाम्पल नंबर 4.6, इसमें x की वैल्यू दी हुई है, जहाँ पे x होगा उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ये अगर पहली एग्जाम्पल देखें हमारे पास तो यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस x की पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस x की जगह पे 1/2 आ जाएगा और उसकी पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगा, प्लस 2x की पावर 6 है तो 1/x की जगह पे 1/2 आ जाएगा, 6 प्लस 7 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 1 की पावर 1 को 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 होगा, और 2 को 5 दफ़ा ज़रब दें 2 की पावर 5 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़रब 2 4 8 16 और 2 क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा। इस तरह हम 2 से ज़रब करेंगे, 1 2 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बच जाएंगे 5 बच जाएंगे, तो वो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी एक पोलिनोमियल की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। कब मालूम कर सकते हैं जब हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ज़ीरो पोलिनोमियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज़ वन वेरिएबल ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जिसमें क्या हो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ विच पोलिनोमियल इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड, यानी इसकी वैल्यू क्या हो ज़ीरो। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन एट ज़ीरो, अगर जिस वैल्यू पे उसकी वैल्यू क्या आ जाए वैल्यू पुट करने से उसको एवल्यूट करने से ज़ीरो आ जाए तो उसको क्या कहेंगे उस वैल्यू को उसकी ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल की ज़ीरो कहेंगे। जिससे हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा है x की पावर -1 दी हुई है, इसके अंदर -1 पुट करेंगे, या हम पुट करने के बाद सॉल्व किया हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगी, तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे इसकी ज़ीरो नहीं है, नॉट ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, इसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद हमारा पास आंसर क्या आ गया इसका सॉल्व करने के बाद ज़ीरो, तो हम कहेंगे x1 इज इक्वल टू 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज विच ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री इसकी लिखनी है हमारे पास, इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी मैक्सिमम 7 है, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। रीराइट द फॉलोइंग नोमियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, इसको क्या है इंक्रीजिंग के साथ लिखना, सबसे पहले इसकी 0 आ जाएगी,
2.5। इसके बाद ये हमारे 9x की पावर 1 आ जाएगी, इसकी 0 है। फिर 2/9x की पावर, ये पोलिनोमियल की पावर की तरतीब के साथ इसको लिखना है। फिर इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 वाली आ जाएगी और आखिर पे ये चीज़ आए। नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिग्री, इसकी हमने मालूम करनी है। तो इसमें क्या आ जाएगी हमारे पास डिग्री, इसकी मैक्सिमम ये 6 × 4 10 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 2 टर्म है, इसके अंदर भी 2 टर्म है, इसकी 5 है और इसकी 4 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। यहाँ पे 3 3 2 और 0। अब इसमें से मैक्सिमम क्या है 10 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 10। इनमें से मैक्सिमम 5 है, तो इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। इसमें से 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एवेल्यूएट द पोलिनोमियल की वैल्यू हमने एवेल्यूएट करनी है। एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, तो इसमें अंदर क्या कर देंगे, दर्ज कर देंगे। जिस तरह ये देखें हमारे पास एक्स स्क्वेयर -25, तो एक्स की वैल्यू 5 दी हुई है, -25, तो ये 25 -25 = 0। तो ये हमारे पास इसको क्या x = 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हम इसको वेरीफाइड x2 and 3 आर द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, इसके क्या है ज़ीरो हैं कि नहीं है। ये हमने चेक करना है इसको। ये हमारे पास आ जाएगा जी, पहले x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसके अंदर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 -5 × 2 + 6, ये 4 -10 + 6, 4 + 6 10 -10 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या कहेंगे x = 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। नेक्स्ट हम 3 के लिए चेक कर लेते हैं। हम 3 इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास 3 की पावर 2 -5 3 + 6, ये 3 की पावर 2 9 -15 + 6, तो 9 + 6 15 -15 क्या हो जाएगा 0। तो दोनों हमारे पास x3 और x हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके ज़ीरोज़ होंगे। नेक्स्ट हम कल देखेंगे इंशाल्लाह एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स।